नमस्कार दोस्तों आज सुबह में मेरी पत्नी ने मुझे एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में एक रेलवे के कर्मचारी के साथ एक घटना घटती है। एक्चुअली वो पति पत्नी के बीच का झगड़ा है। होता यह है कि उस रेलवे कर्मचारी को, जो शायद स्टेशन मास्टर है, यहीं विशाखापट्टनम की घटना है। रेलवे स्टेशन पे ये घटना घटी है। यहाँ विशाखापट्टनम में मैं ये वीडियो ही बना रहा हूँ। तो उस स्टेशन मास्टर को कहीं दूसरे जगह से कोई दूसरा स्टेशन मास्टर फ़ोन किए होंगे या सिग्नल मेंटेनर ने फ़ोन किया, और उसी टाइम उनकी पत्नी ने भी फ़ोन कर दिया। तो एक हाथ में उनके मोबाइल था जिस पे उनकी पत्नी बातचीत कर रही है, दूसरे हाथ में इनका टेलीफोन था जिसके ऊपर स्टेशन मास्टर या कोई सिग्नल मेंटेनर फ़ोन कर रहा होगा। तो हुआ यूँ कि उनकी पत्नी फ़ोन पर ही कंटिन्यू सुन रही थी। तो वो एक्चुअली अपनी पत्नी को ओके बोलना चाह रहे थे। उनकी पत्नी बोल रही थी कि घर आओ फिर मैं बताती हूँ, ऐसा कुछ। दोनों के बीच में कई दिनों से, कई सालों से बोल सकते हैं कि झगड़ा चल रहा था। जैसा कि उस वीडियो में बताया गया है कि उनकी जो शादी है किसी भिलाई के लड़की से शादी होती है कुछ 2011 में। तो समझ लिए कि इधर 10 साल, इधर 4 साल, करीब 14 साल इन दोनों का शादीशुदा एक रिलेशनशिप चल रहा था। लेकिन दोनों के बीच में खटपट पिछले 14 साल से चल रहा था, क्योंकि जो लड़की है वो पहली रात में ही उसने बता दिया कि मेरा एक लड़के से अफेयर है और मैं उस लड़के को भूल नहीं सकती। मतलब कम से कम पत्नी ने इतनी ईमानदारी दिखाई, जैसा कि एक पिक्चर में बहुत पहले देखा था, हम दिल दे चुके सनम। उस पिक्चर का मेरे ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। एक्चुअली अजय देवगन की जो हालत मैंने देखी थी, तो पिक्चर के अंत में अजय देवगन उतना नहीं रो रहे थे जितना मेरे आंख में आंसू थे। पता नहीं, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मैं काफ़ी एक तरह से इमोशनल व्यक्ति भी पहले था, अब तो बहुत कम हो गया हूँ। तो हम दिल दे चुके सनम पिक्चर देखने के बाद मैंने शायद फैसला किया था कि यार मैं जिस लड़की से शादी करूँगा, और शादी से पहले ही जितना हो सकता है मैं इस चीज़ को ओपन करूँगा कि मतलब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। और यही चीज़ मैंने किया भी। पहली मुलाकात में ही मैंने उससे पूछ लिया, क्योंकि अब आगे रिश्ता खींचे उसके पहले ही फर्स्ट मुलाकात में ही ज़रूरी है। बगल में उसकी मम्मी भी बैठी थी, मामी भी बैठी थी, ऐसे 2-3 रिश्तेदार बैठे हुए थे, पुरुष और नर नारी सब कोई बैठे हुए थे। तो उन सबके सामने ही मैंने थोड़ा सा 5 मिनट का इंट्रोडक्शन लिया था, नाम और एजुकेशन और यही सब, हॉबी, यही सब पूछते हैं ना। और मेरा आखिरी क्वेश्चन था कि आप मुझसे शादी करना चाहती हो, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? और उसने तपाक से आंसर दे दिया कि नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है। और सच पूछिए तो उसके इसी जवाब ने मेरे अंदर कुछ कुछ कर दिया। जो शाहरुख खान वाली पिक्चर है ना, कुछ कुछ होता है, तो वैसा ही कुछ कुछ मेरे अंदर भी धीरे धीरे होने लगा था। और उस होने के चक्कर में मुझे फिर उससे शादी भी करना पड़ गया। मतलब कुछ समझ लिए कि ऐसा प्यार मोहब्बत जैसा कुछ जो गाना है ना, वैसा ही कुछ हो रहा था मेरे अंदर भी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यार मुझे ये क्या हो गया, लेकिन हो गया था। ये चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। एनीवे, उस घटना पर आते हैं। तो पत्नी उधर से झगड़े में बोल रही है। मेरी पत्नी भी कभी कभी ऐसा झगड़ा करती है यार। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी पत्नी सती सावित्री है एकदम सीता के जैसा। मैं बोलता हूँ चलो जंगल, तो चल देती है जंगल, या मैं बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ जंगल, तुम रहो यहीं, गौतम बुद्धा के जैसा, तो चुपचाप से रह जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, पीछे पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ भी यहाँ तो था ही, मतलब लड़की ने ईमानदारी से कम बताया। लेकिन उसने गलती ये किया कि शादी के बाद उसने बताया। उसको शादी से पहले बताना चाहिए था यार। 2011 में मेरी शादी 2001 में हुई है, तो 2011 में तो मोबाइल बिल्कुल खुलेआम चल रहा था यार। स्मार्टफोन आ चुका था, वीडियो कॉल हो रहा होगा। तो जब इतना ओपन हो चुका है हमारा समाज, तो अब क्यों ये छुपा छुपी का खेल खेल रहे हो? मत खेलो, अब खुल के बात कर लो यार शादी से पहले कि मेरा उससे अफेयर है, मैं उसी से शादी करूंगी, तुम किसी और से कर लो, ऐसा खुल के बोल दो। लेकिन अगर तुम्हारा माँ पिताजी बोलता है कि नहीं वो लड़का अच्छा, उसी से करो, तो यार तुम अपने लाइफ के चक्कर में दूसरे के लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। ये अच्छा बात नहीं है। तो होता ही है कि वो बोलना चाह रहा है अपनी पत्नी को ओके, लेकिन दूसरे स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर है या सिग्नल मेंटेनर है, उसने सुन लिया अपने लिए ओके, और उस ओके को सुन के उसने सिग्नल दे दिया। और उसके वजह से वो ट्रेन जिसपे नहीं जाना था, मतलब वो ट्रैक को, उस पर ट्रेन को नहीं जाना चाहिए था, उस ट्रैक पे उसने ट्रेन को जाने के लिए परमिशन दे दिया कि जा भाई। और उस चक्कर में कुछ 3 करोड़ का नुकसान हुआ। 3 करोड़ का मतलब समझ रहे हो,
मैं पूरी लाइफ मतलब कुछ 36-37 साल सर्विस करूंगा, तब भी मैं शायद 3 करोड़ नहीं कमा पाऊंगा। 1 करोड़ 1.5 करोड़ यही कुछ रुपये पूरे मतलब 37 साल सर्विस करने के बाद इतना यही सैलरी ही मिलती है। 5,000 से शुरू करोगे, धीरे धीरे भले ही वो 70-80 हज़ार 90 हज़ार पे पहुंच जाए, तो हम 3 करोड़ पूरी सर्विस में भी नहीं कमा पाते हैं। मोस्ट ऑफ एम्प्लॉय मतलब ऑफिसर लेवल को छोड़ दे तो बाकी नीचे वाले शायद ही कोई कमा पाते होंगे। और इस वजह से उनको पनिशमेंट दिया गया, उनको जॉब से सस्पेंड कर दिया गया, तो उनकी नौकरी भी चली गई। और उसके बाद पति ने पत्नी पर केस कर दिया कि ये मुझे प्रताड़ित कर रही है, इसलिए मैं इससे डाइवोर्स चाहता हूँ। उधर पत्नी ने भी पति के ऊपर दहेज का इल्जाम लगा दिया कि ये मेरे को दहेज मांगता है, चाहे इसका रिलेशनशिप इसके भाभी से है। मतलब गजब चल रहा है यार ये रिश्ते नाते में, क्या बौखलाहट है। मतलब मेरे को यार ऐसा कुछ सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ा है सच पूछो तो। अगर मेरे को ऐसा कुछ सिचुएशन फेस करना पड़े तो मैं क्या करूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। 2-3 स्टेप्स 2-3 ही कर सकते हैं काम। एक गौतम बुद्धा के जैसा छोड़ छाड़ के जंगल चलो, ठीक है, साधु संत सन्यासी कुछ बन जाओ, बीवी को छोड़ दो जाओ, तेरे को जैसा जीना है जियो, अफेयर है ना जाओ, उसी के साथ खुश रहो और जाके आप अपना जंगल में मंगल करो, या कहीं साधु सन्यासी ऐसा कहीं आश्रम चले जाओ, इस्कॉन या कहीं पे। बहुत सारे आश्रम है, इस्कॉन है, ओम शांति है, आचार्य प्रधान ने भी एक आश्रम खोल के रखा है, लेकिन शायद ये किसी को इस तरीके का केस होने से किसी को रखते नहीं है। ये सिर्फ अपना ज्ञान देते, एक्चुअली इनका आपको अपना बिजनेस करना है। तो अगर ऐसा कोई आदमी जाएगा तो बोलेंगे यार तूने ये शादी क्यों कर लिया, तुमको शादी नहीं करना चाहिए, तो ऐसा ऐसा सुनाना शुरू करेंगे। और कुछ भागवत गीता का कुछ श्लोक सुना देंगे, कृष्ण ने देखो क्या कहा है, ऐसा कुछ वेद वेदांत उपनिषद ये सब का कुछ कोटेशन दे देंगे, कुछ बातें कर लेंगे, कुछ प्रवचन सुना देंगे, और उसके बाद उनका निष्कर्ष वही रहेगा कि यार ये सब माया मोह है, ये भ्रम है, ये सब तूने क्या कर दिया, नहीं करना चाहिए था। अब एक उनका डायलॉग आया था बहुत पहले कि न पेलो न झेलो, बहुत ही फुहर डायलॉग है, लेकिन आचार्य प्रशांत का ये डायलॉग है। तो आचार्य प्रशांत के पास यही ज्ञान है कि न पेलो न झेलो, मतलब शादी विवाह मत करो, बच्चे मत पैदा करो, क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हो इसलिए भी बच्चे मत पैदा करो। एक बच्चा 20,000 टन या कितना टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। एक्चुअली आचार्य प्रशांत को भी पैदा नहीं होना चाहिए था, छोड़ जाने दो, ये सब उनके अंधभक्त बुरा मान जाएंगे। उस विषय पर आते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसी घटना घटती है तो मैं पहला स्टेप्स वही लूंगा कि मैं छोड़ छाड़ के, अभी भी मेरे को कभी गुस्सा आता है तो मैं बोल देता हूँ कि मैं छोड़ छाड़ के भैया निकल जाऊंगा। मैं अपने माँ पिताजी को भी बता देता हूँ कि अगर ज़्यादा मेरे को परेशान, मतलब जनरली होता है ना सास ससुर और पतों में बहुत खटपट, और उनके वजह से बेटा भी खटपट उसमें घुस जाता है, तो मैं बोल देता हूँ कि मैं छोड़ छाड़ के निकल जाऊंगा। और वाइफ मजाक भी करती है कि हाँ तुम तो 20 साल से छोड़कर जा रहे हो। लेकिन ऐसा केस अगर होगा कि वो मेरे को बताएगी नहीं और उसका कहीं और अफेयर चल रहा है, और शादी के बाद मुझे बता रही है कि मेरा अफेयर है, मेरे सामने ही वो अपने लवर से फोन पे बात कर रही है, मैं चिड़चिड़ा रहा हूँ, वैसा मैं नहीं झेल पाऊंगा यार। मैं या तो हो सकता है बहुत खराब सिचुएशन हो जाए, तो हो सकता है मुझे जेल भी जाना पड़े, क्योंकि देखो मेरे को ऐसा है कि मैं रिलेशनशिप बनाने में नहीं इंटरेस्ट लेता हूँ, इसलिए मेरे बहुत कम दोस्त हैं, 1-2 दोस्त हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं, इतना क्लोज फ्रेंड। एक जैसा कि मैं बार बार रंजीत वर्मा जी का नाम लेता हूँ, नेवी में उनके साथ ज़्यादा करीबी हो गया मैं। बाकी गांव में एक दोस्त बना और शहर में जमशेदपुर में एक दोस्त बना, तो बस ऐसे ही लिमिटेड फ्रेंड हैं, ज़्यादा कुछ दोस्ती यारी बनाने मुझे कभी इंटरेस्ट आया नहीं। लड़कियों से तो कभी दोस्ती बना ही नहीं, तो मेरे को चूंकि इंटरेस्ट नहीं है ऐसा कुछ ज़्यादा दोस्ती बनाने में, तो मैं बहुत जल्द डिसीजन ले लेता हूँ कि ठीक है यार मेरे को तेरे से नहीं बन रहा है, जाओ अपने रास्ते, जिंदगी जैसे जीना है जियो। जैसे कि मैं अपने पिताजी से रिलेशनशिप करीब 5 साल के लिए तोड़ दिया, तो समझ लो कि जो लड़का अपने माँ बाप से भी रिलेशन तोड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगाता है, वो घटना ऐसी घटी थी कि उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब जब मैं वो एग्जाम IIT इंजीनियरिंग वाला जो एग्जाम में फेल हुआ, तो घर का मालिक जो है वो भी मना कर दिया पैसे देने से, मेरे पिताजी भी मना कर दिए। तो और मेरे पिताजी ने गुस्से में भी बोल दिया कि जाओ तेरे को जो करना है करो, मेरे को मालूम नहीं है क्या करो क्या नहीं करोगे। तो उस दिन से मैं लगभग समझ लो कि जब तक मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिली ना, तब तक मैं अपने पिताजी से कुछ ज्यादा बातचीत ही नहीं करता था। रिलेशनशिप मतलब लगभग 0 होता है ना, बस प्रणाम पाती कर लिए, प्रणाम बाबूजी, बस इतना ही।
और ज्यादा कुछ नहीं। आप क्या आशीर्वाद दे रहे हो कोई मतलब नहीं। तो मैं क्लोज से क्लोज रिलेशन को भी तोड़ने में 1 सेकंड का भी देर नहीं लगाता हूँ यार। तो ये बीवी से रिलेशनशिप तोड़ने में क्या है? फटाक से ऐसे मान लो कि कोर्ट बोलेगा कि नहीं तुम नहीं छोड़ोगे, तो ठीक है मेरे को जेल में ही डाल दो। अब तुम बोलोगे यार ये पागलपंती है, ऐसे थोड़ी जो होता है। अब क्या करोगे? मेरा ऐसा नेचर है, मैं एक तरह से शॉर्ट टेम्पर भी बोल सकते हो मुझे, मैं शॉर्ट टेम्पर हो जाता हूँ। अगर मेरे साथ कोई इस तरह से ज्यादती करे, कहीं भी, घर में हो, ऑफिस में हो, मार्केट में हो, मंदिर में हो, मंदिर में भी मेरा ओम शांति गया था तो वहां भी एक बार भगवान को लेकर अनबन हो गया, मैं वहां दोबारा गया नहीं। वो बोल दिया कि आओ 1 सप्ताह, ओम शांति की बात है, ओम 1 सप्ताह आओ मैं तुमको भगवान दिखाता हूँ। मैं बोला 1 सप्ताह क्यों, भगवान अभी सो रहा है क्या? मैं भगवान पे भी तंज कस देता हूँ। भगवान से भी मेरा सोचो कैसा रिलेशनशिप है। भगवान के बारे में बोला 1 सप्ताह क्यों आना है मुझे, अभी भगवान सो रहा है, अभी मेरे को देखना है कैसा है तुम्हारा भगवान, गोरा है, काला है, छोटा है, नाटा है, बड़ा है, क्या है, कैसा है, देखना चाहता हूँ। अभी कृष्ण का तो मूर्ति देखता हूँ, राम का मूर्ति देखता हूँ, तुम्हारा भगवान कैसा है, दिखाओ मेरे को अभी भगवान। ऐसे करके मैंने आर्गुमेंट किया उससे। तो समझ लो कि भगवान के बारे में भी मेरा ऐसे खुलेआम विचार है यार। तो एक बीवी का क्या है, मैं फटाफट, मैं कोर्ट का भी सच पूछो तो मैं बात नहीं मानना चाहूंगा। अब बोलोगे कि तुम तो यार संविधान के भी अगेंस्ट में जा रहे हो। हाँ भाई, मेरे साथ अगर संविधान गलत करेगा, संविधान बोलेगा जबरदस्ती कि तुमको रहना है, मैं बोलूंगा मैं नहीं रहूंगा, मेरे को अच्छा है जेल में डाल दो, मैं जेल में वहां अकेले रहूंगा। मैं ऐसा इंसान हूं यार। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल दिया कि नहीं तेरे को रहना ही पड़ेगा, इस बीवी के साथ रहना ही पड़ेगा, इस गर्लफ्रेंड के साथ रहना ही पड़ेगा, मैं बोलूंगा नहीं मेरे को जेल में रख लो, मैं जेल में रहूंगा। ऐसा मैं हूं इंसान। तो जाने दो, इसमें अच्छी बात यही है कि वो ट्रेन कोई ऐसे ट्रैक पे नहीं गई जहां कोई ट्रेन दुर्घटना नहीं हुई। अदरवाइज ट्रेन दुर्घटना भी हो जाती जिसमें मतलब सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती है। तो मैं वीडियो को अब अंत करूंगा दोस्तों, और मैं यही कहूंगा कि यार ये लव अफेयर है ना, लिव इन रिलेशनशिप है ना, कर ले भाई जो भी करना है। अभी तो मॉडर्न एज है, जैसे रहना है रह ले, कुत्ता कुतिया के जैसा रहना है रह ले, गाय भैंस के जैसा रहना है रह ले, लिव इन रिलेशनशिप में रहना है रह ले, जैसे भी रह लो मतलब, लेकिन दूसरे के लाइफ को नरक मत बनाओ यार। जैसे इस लड़की से मैं कहना चाहता हूँ कि यार जब तुम्हारा रिलेशनशिप था किसी से तो शादी से पहले बताना चाहिए था, ये तुमने गलती की। जैसे कि मैंने पूछ लिया तो मेरी वाइफ ने बोल दी कि नहीं मेरा कोई रिलेशनशिप, मतलब वो तो मेरे को पहले डांटी कि यार तुम ये बार बार क्यों पूछ रहे हो, मतलब पहली बार मैंने बता दिया, दूसरी बार बता दिया, फिर लेटर लिख के पूछ रहे हो, मतलब क्या है तुमको, मतलब ऐसा क्या है, पागल हो क्या? एक तरह से वो बोलना चाह रही थी कि ये क्या है, मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ। नहीं, मैं बोला कि मैं थोड़ा क्लियर कर लेना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कुछ लफड़ा, क्योंकि मेरे को ये लफड़ा वाला लाइफ पसंद नहीं आता, मेरे को सिंपल लाइफ जीना अच्छा लगता है। तो अगर तुम्हारा लाइफ में कुछ ऐसा वैसा है तो फिर क्लियर कर दो ना शादी से पहले ही। और यही चीज सच पूछो तो मैं अपने बेटे से भी बोलूंगा। और इस वीडियो को मेरा बेटा भी कोई ना कोई वीडियो तो देख ही लेता होगा, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई भी वीडियो नहीं देखता होगा। तो मेरा बेटा भी चूंकि 20-21 साल का हो चुका है भाई, तो वो भी अब शादी करने वाला है, 2-4 साल में वो भी करेगा। तो जितने भी युवा पीढ़ी के लड़का लड़की हैं, 20, 25, 30, अब तो 40 में भी शादी कर रहे हैं, तो उन सबसे तो मैं एक दोस्त के नाते यही कहूंगा कि शादी से पहले ही यार क्यों किसी का लाइफ को ज्यादा झमेले में डालना है, ज्यादा क्यों अशांति पैदा करना है। वैसे ही इतना सारा टेंशन है, ऑफिस का टेंशन है, ठीक है बेचारा, ये ऑफिस में ही तो गड़बड़ हो गया ना, बोलना था तुमको ओके और चला गया वहाँ ओके, और इस ओके के चक्कर में ट्रेन ओके हो गई और बेचारे का नौकरी चला गया। अब ये नौकरी वापस इसको मिलेगी नहीं मिलेगी मालूम नहीं। तो क्यों किसी के लाइफ को जहन्नुम बनाना है, नरक बनाना है। जितना सिंपल, जितना क्लियर, जितना स्पष्ट हो सकता है उतना सिंपल लाइफ जियो यार, उतना शांत लाइफ जियो। शांत लाइफ जियोगे, क्लियर लाइफ जियोगे, ईमानदार वाला लाइफ जियोगे, मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति चाहिए ना, आचार्य प्रशांत के जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनसे कहना चाहता हूँ मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि लड़की से दूर रहो, लिव इन रिलेशनशिप से दूर रहो, कामनी कांचन से दूर रहो, भोग विलास से दूर रहो, ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है। तब तुमने कृष्ण को समझा ही नहीं। कृष्ण भोग विलास से दूर नहीं रहते थे, मालूम है ना, 8 शादी किए थे और हजारों उनकी गोपियां थी। तो वो कभी कामनी कांचन से दूर, कामनी कांचन से वो दूर यार, इतना अच्छा मुकुट, इतना अच्छा ड्रेस, आचार्य प्रशांत कैसे देखते हो ना, कितना अच्छा ड्रेस पहन के
10,000 20,000 का कोट पहन के और इतना मस्त सूट पहन के और आगे पीछे गाड़ी चल रही है, आगे पीछे कार चल रहा है और कार से क्या ठाट से उतरते और 2-4 आदमी उतर के खोल के उनका गेट खोलता है और कितने लाट साहब के जैसा उतर जाते जैसे प्रधानमंत्री हो, और कोई नमस्ते भी करता है तो कर देते। तो नहीं वो सब छोड़ो, तो मैं ये बोल रहा था कि ये कामनी कांचन से दूर रहने से मुक्ति नहीं मिलती है, भोग विलास करने से बचने से दूर मुक्ति नहीं मिलती है। भले ही हमारे धर्म गुरु आध्यात्मिक गुरु ये सब बोले हैं 2-3 हजार सालों में, इवन गौतम बुद्धा भी कुछ हद तक बोले हैं देखा जाए तो, चाहे शंकराचार्य, मध्वाचार्य, फलानाचार्य, ढिकानाचार्य ये सब बोले हैं। लेकिन रिसेंटली एक वीडियो मैंने बनाया था जया किशोरी के ऊपर, जो 3-4 लाख का बैग लेके चल रही है और बोल रही है कि मैं अब साध्वी नहीं हूँ, पहले साध्वी थी, मतलब वही हरे रामा हरे कृष्णा करती थी, प्रवचन सुनाती थी और ऐसा लगता था लोगों के अंदर, मतलब तुम भले ही आज बोल रही हो कि मैं साध्वी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में लोगों में इंप्रेशन तो जम गया है ना कि तुम साध्वी हो, तुम बहुत अच्छा कैरेक्टर वाली हो, ऐसा बन गया है ना। अब तुम बोलो कि नहीं मैं साध्वी नहीं, जब तुम्हारे 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, अब तो तुमको कुछ भी बोलोगी लोग सुनेंगे ही, भक्त कथा सुनने के लिए तुमको 10 लाख रुपये देंगे ही, चाहे हो सकता है आप इस घटना के बाद थोड़ा कम देंगे। एनीवे दोस्तों, वीडियो को फालतू में ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं 20 से 40 साल वाले, जो शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, और जो कुछ भी होता है फॉरेन कंट्री में जैसा होता है, जैसे जीना है जियो यार, मेरा तो यही कहना है, जैसे जीना है जियो, लेकिन दूसरे के लाइफ को नरक मत बनाओ यार। तुम शादी से पहले ही बोल दो मेरे को बच्चे नहीं पैदा करना है, ये सब भी बच्चे नहीं पैदा करना है, मेरे को बच्चे पालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये ऐसे आचार प्रसान भी बोलते हैं 9 महीने ऐसे पेट में क्या ढोती हो, क्या है सब करने से क्या मिलता है, तो ठीक है बच्चे नहीं पैदा करना है। मतलब मेरा कहने का मतलब A to Z लाइफ में जो कुछ भी होता है आगे तुमको मालूम तो है ना, तुम्हारे माँ बाप कैसे जी रहे हैं, बचपन से तो देख रहे हो ना, कि मैं अपने माँ बाप को तो देख ही रहा हूँ कि वो लोग किन किन बातों पे झगड़े होते हैं। तो उन सब झगड़े के बारे में शादी से पहले ही डिस्कस कर लो कि मेरे को ये नहीं करना, मेरे को वो नहीं करना, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, A to Z सब कुछ डिस्कस कर लो। और लड़की बोलती है हाँ ठीक है मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, जिसके साथ 100% या 99% ट्यूनिंग होता है, 100% तो जल्दी ट्यूनिंग मैचिंग नहीं हो पाएगा, तो जिसके साथ तुम्हारा 100% या 99% मैच हो रहा है उसी के साथ शादी कर लो, और नहीं तो जिंदगी भर शादी मत करो। वैसे भी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया, शादी करने की ज़रूरत क्या है, लिव इन रिलेशनशिप में रहो, मौज मस्ती करो, बात खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।